सर, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का साथ आना क्या बीजेपी के लिए चुनौती है आगे भी? क्योंकि इस बार तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया इंडिया अलायंस ने यूपी में। क्या 2027 में भी देखिए, कुछ देख उस रहे हैं, इसके जिस लिए कुछ गठबंधन परेशानी हो का सकती है? कोई नैतिक बेस ना हो, जिस गठबंधन की कोई नीयत साफ ना हो, जिस गठबंधन का कोई मंजिल ना हो। क्या मंजिल है? प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना। कौन बनेगा ये जिस दिन तय करना हो जाएगा उसी दिन जूतम बाजार हो जाएगा। तो जिनकी कोई अच्छा, फिर कोई जो उनकी विचारधारा है वो कहीं नहीं मिलती। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो ऐसे लोग कितने समय तक साथ हैं? उनकी मंजिल वहाँ तक है कि दोनों चलकर कुछ विरोधाभास पैदा कर दें, बस उनकी मंजिल यहाँ तक है। उस मंजिल को नतीजे तक ले जाने की सोच उनकी नहीं है। तो ऐसे लोग लंबे नहीं चल पाएंगे। गठबंधन नहीं चलेगा आपको लगता है लंबा? तो आप पिछला इतिहास देख लें, पिछला इतिहास देख लें, कितने गठबंधन इन लोगों के चले। जब तक चलते चलते ये सोच आई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, वहीं ख़त्म हो गए। कभी ममता जी भाग जाती हैं, कभी केजरीवाल कुछ कह जाते हैं। तो ये तो एक आधा अधूरा है, बंगाल में है नहीं, पंजाब में नहीं है, दिल्ली में है, किस तरह का इंडिया अलायंस बनता मौका है समझ में परस्तों नहीं का आता। गठबंधन है ये। सर, आप लोकसभा में रहे होंगे जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, उसके बाद एक एज अ एलओपी जो राहुल गांधी का व्यवहार रहा है उसको आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि इस तरह का कभी भी व्यवहार किसी भी एलओपी की तरफ से देखा नहीं गया। जो भी हम लोग तो बाहर से तस्वीरें देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, जिस तरह से वो सांसदों को भड़काते हैं, जिस तरह से शोर मचाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनका एटीट्यूड होता है, जो चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पर खुद मौजूद रहे हैं, आपने देखी है वो चीज़, आपका क्या आकलन है? देखिए, मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मैं उन दोनों तीनों घटनाओं का स्वयं स्वयं साक्षी दर्शी हैं। रहा हूँ। जब वो जाकर प्रधानमंत्री जी के गले पड़े थे, अच्छा, तब भी आप मैं तब भी, उस और दिन थे? उन दिन तो मैं आप तो प्रधानमंत्री जी हैं से 3 पिछली सीट सेंसर, पर ही बैठा था। मैं अब मंत्री पूरे भी था, सेशन में। हाँ। तो एक सीट, एक रो छोड़कर पीछे की सीट पर बैठा था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा भैया गले मिलो, लेकिन गले पड़ो गले तो पड़ो मत, मत। उसका भी मैं गवाह हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में उठ के पता जाने कहाँ जाते हैं, क्या करके आते हैं, कहीं से कुछ आते ही फिर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। इस बार तो हमें हंसी आ रही थी, कहाँ शिव जी को ले लिया, कहाँ कौन सी व्यवस्था उठा ली। कोई सिर पैर नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, कोई अच्छा, वो क्यों सामंजस्य नहीं दिखाते था। हैं कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं, शिव भक्त हैं? जो शिव भक्त होता है उसको दिखाना नहीं पड़ता है कि मैं शिव भक्त हूँ? आपने बहुत बड़ी बात कह दी। कोई भक्त देखना, मेरी श्रद्धा आप में है, मेरी श्रद्धा भगवान में है, उसके लिए दिखावे की जरूरत क्यों है? जहाँ जिनमें नहीं होती वो जरूर दिखावा वो करते जरूर हैं। दिखाना पड़ता है। जिनको अपना प्रूव करना होता है, अपनी सिंसियरिटी, अपनी लॉयल्टी, तो वो जरूर दिखाते हैं। और वही सिंसियरिटी, लॉयल्टी जो पीछे खड़े हुए लोग ताली बजाते हैं ना, वो भी समझते हैं कि हंसी की बात कर रहे हैं ये, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि पार्टी के लीडर हैं। लेकिन इस बार का उनका व्यवहार एक एलओपी के नाते, अब तक वो एक पार्टी के सांसद थे, सांसद के नेता होंगे और उसके रूप में बोलते थे। एलओपी एक जिम्मेदार पद है, कैबिनेट रैंकिंग का पद है। उस पद पर रहकर उनका व्यवहार बहुत संजीदगी का रोल मॉडल व्यवहार होना चाहिए, जो वो नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ उन्हें करना चाहिए था, उनको और गंभीर होना चाहिए था, उनको और फोकस्ड होना चाहिए था, उनको और टू द पॉइंट होना चाहिए था। जिस विषय पर बात चल रही है उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। खुला मंच है, आप कुछ भी का चर्चा कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, इससे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई भी बात आप विषय, लेकिन सीमाओं में, संवैधानिक लैंग्वेज, उस सब की गरिमा, उस सदन की गरिमा, भारत के लोकतंत्र की गरिमा, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनका व्यवहार होना चाहिए था, जो उनका व्यवहार में कमी देखी।